नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बागेश्वर धाम गढ़ा में 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये महायज्ञ बुंदेलखंड स्तर का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 251 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 9 दिनों तक श्री रामभद्राचार्य महाराज के मुखारविंद से श्री राम कथा की गंगा भी बहेगी। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की। 22 मार्च से 30 मार्च तक बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर बुंदेलखंड का महाकुंभ लगने जा रहा है, जिसमें 251 कुंडीय यज्ञ है, 251 कुंडीय हवन विधियां की जाएंगी। लगभग 108 क्विंटल हवन सामग्री से आहुतियां दी जाएंगी विश्व के कल्याण के लिए, बुंदेलखंड के उत्थान के लिए। इसमें धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री 108 श्री रामभद्राचार्य जी महाराज सायं 4 बजे से 7 बजे तक 22 मार्च से 30 मार्च 2022 में राम कथा बागेश्वर धाम पर करेंगे। और भारत के अनेक महापुरुष एक एक दिन आकर के हम सबको आशीर्वाद व दर्शन देंगे। आने जाने के लिए रोडों की व्यवस्था जोर पर है, युद्ध स्तर पर है। जेसीबी LNT वगैरह लगी हुई हैं। लगभग 2 रोडों के अलग से बनाने की व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह पेयजल पानी की व्यवस्था की जा रही है। रुकने के लिए 3 बड़े बड़े डोम पंडाल लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जा रहा। पुलिस व्यवस्था भी है, शासन प्रशासन की भी व्यवस्था रहेगी यहाँ पर। और बागेश्वर धाम के अनेक मंडल जो समूचे भारतवर्ष में व्याप्त हैं, उन सब मंडलों द्वारा भक्तों को, आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो, जगह जगह उनकी सेवा नियुक्त की गई है। 9 कुंड का अलग यज्ञशाला बनाया गया, जो भारत में, विश्व में अनेक स्थानों पर बागेश्वर धाम के पागल हैं, बगिया के पुष्प हैं, स्नेही हैं, वो हमसे मिल नहीं पाते, पर्चा नहीं बन पाता, अर्जी नहीं लग पाती। तो उन 9 कुंडों में अलग से उन सबके कल्याण के लिए हवन आहुतियाँ करवाई जाएंगी। यज्ञ हमारे जीवन की विधा है। भारत का मूलभूत तंत्र है विश्व गुरु बनाने का यज्ञ। यज्ञ से उठता है धुआं, धुआं से बनते हैं बादल, बादल से होती है बारिश, बारिश से उपजता है अन्न, अन्न से चींटी से लेकर के हम आप सबको जीवन जीने का पौष्टिक आहार प्राप्त हो। पार्किंग को कवर करवाया जा रहा है, और उसमें अगर आगे उचित रहेगा, व्यवस्था बन जाएगी, तो हम टोकन की व्यवस्था कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो टोकन। लेकिन अभी ये तय नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत लोगों की आवश्यकता है, तैयारी की आवश्यकता है। कर रहे हैं, इस तैयारी में हम जुड़े हुए हैं। और ये धर्म अधर्म दोनों आगे पीछे चलते रहते हैं, तो जहाँ आस्था होगी धर्म होगा। अधर्म स्वभाववश चोरी के रूप में, डकैती के रूप में, असत्य के रूप में, अपशब्द के रूप में, पाखंड के रूप में, या दुर्वचन दुर्व्यवहार के रूप में अपने आप आ जाएगा, उसे बुलाना नहीं पड़ता है। तो ये चलता रहेगा, पर निरंतर प्रयास ये कि ये धोखे से भी किसी का कोई अहित ना हो और ये लोग कर ना पाए। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि एक कुंड आप लोग लेंगे, तो ये आगे भी महाराज जारी रहेगा। तो इसकी कोई प्रक्रिया है, कोई आम इसका एक विधान है। आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी ले सकता है। जैसे 251 इतनी बड़ी यज्ञ में मुख्य यजमान बन पाना बड़ा मुश्किल, आयोजन करा पाना बड़ा मुश्किल है, और यजमान बन पाना, अलग से कर पाना बड़ा मुश्किल है। एक छोटी सी सहयोग राशि रखी गई है, जिस सहयोग राशि का जो समिति निश्चित करती, बार अलग अलग, कभी 11,000, कभी 21,000, कभी 31,000, इससे ज़्यादा नहीं। इतनी आप राशि कर देंगे तो वो यज्ञ कुंड में जो हवन सामग्री लगनी है, ब्राह्मणों को जो दक्षिणा लगनी है, यज्ञशाला जो बनवाई लगनी है, आपके रुकने की जो व्यवस्था है, आपके भंडारे की जो व्यवस्था है, वो आपको नहीं लगनी है। मतलब आपको सिर्फ उसमें ये दे करके ये व्यवस्थाएं बनवानी। बागेश्वर धाम में 251 कुंडीय लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम महायज्ञ के लिए जो यज्ञशाला तैयार की गई है, वो बेहद अनूठी है। रात में जब यज्ञशाला 3 रंगों की रोशनी से चमकती है, तो इससे राष्ट्रभक्ति का संदेश मिलता है। यज्ञ पुरुष के नाम से विख्यात बद्रीनाथ धाम के संत बालक योगेश्वर दास महाराज के मार्गदर्शन में 108 फीट ऊंची और 130 फीट लंबी चौड़ी यज्ञशाला बनाई गई है। बिहार के कुशल कारीगरों ने दिन रात मेहनत कर 10 दिनों में यज्ञशाला तैयार की है। यज्ञशाला और समूचे बागेश्वर धाम को रोशनी से जगमगाने के लिए जालंधर से लाइट मंगाई गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी नगरवासियों, क्षेत्रवासियों से और बागेश्वर धाम के उपासकों से इस महायज्ञ में शामिल होने की अपील की है।